Okay, so see addition using inheritance. पिछले क्लास में मैं ये क्लास टास्क दे चुका था, तुम लोग ट्राई किए हो बट नहीं हुआ. बाय द वे नो इशू. लेट्स सी, एक क्लास ए मैंने लिया है, उस क्लास ए के अंदर सिंपल पब्लिक इंट ए मैंने एक वेरिएबल मैंने लिया, सिंपल एक वेरिएबल मैंने लिया है. उसके बाद क्लास बी में, क्लास बी जो कि ए को एक्सटेंड कर रहा है, दैट मींस ए का जो वेरिएबल है वो पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड वाला जो वेरिएबल है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आएगा. यहाँ पे क्लास बी मैंने लिया, क्लास पब्लिक सी इंट मैंने लिया, उसके बाद एक फंक्शन मैंने लिया जिस फंक्शन में एडिशन होगा, जिस फंक्शन में सिर्फ बी लिया गया, सी सिर्फ बी को इंक्लूड किया गया इसमें, और यहाँ पे डायरेक्टली सी इक्वल्स टू ए प्लस बी. एंड वेरी इंटरेस्टिंगली यू सी दिस थिंग, वेरी इंटरेस्टिंगली यू सी दिस थिंग, यहाँ पे ए एंड सी ये दोनों अलग कलर में है, बी अलग कलर में. व्हाट इज दिस मीन? सर इसमें मेथड से किस, सर आप बोलो कि मेथड से नहीं करना है. मेथड से नहीं करना है मतलब? सर इसमें आप मेथड यूज किए सर. ऐड तो एक मेथड ना हो गया सर. मैं कब बोला मेथड से यूज नहीं करना? मेथड ही यूज करना है ना. मेथड छोड़ के तुम किसके थ्रू करोगे? इनहेरिटेंस लगाना है. मैं मेथड तो कभी नहीं बोला था. हाँ तुम यानी सर खाली इनहेरिट करना था, वो बस करना था सर. खाली इनहेरिट करना था तुम्हें. सर आप इनहेरिट करके मेथड में इंप्लीमेंट करें सर. हम लोग सर इनहेरिट करके उसी में प्रिंट कराना सोचते हैं ऐड करके, तो वो नहीं दे रहा था. वो नहीं देगा, वो नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा. तुम यूज आइदर मेथड, कोई भी फंक्शन को अगर तुम कॉल करना चाह रहे हो, प्रिंट करना चाह रहे हो, तो आइदर वन टू ऑप्शंस यू हैव ओनली. One is method, one is constructor. Without this, you cannot print anything. Yes sir. Yes sir. Without this, you cannot print anything. Two options you have, either method or constructor. इस मेथड के बदले तुम constructor भी यूज कर सकते थे. That okay? Yes. That it can give. But only तुम्हें inherit करना है. Inheritance का यूज तुम्हें दिखाना है, सिंपल वे का. ओके ठीक है. तुम हो सकता है कंफ्यूजन हो गया, समझ में नहीं आया, बट स्टिल ओके. सो ये चीज तुम्हें समझना था. ओके क्लियर? इस मच सिंपल है. ये यहां से मिल रहा है. ए कहां से मिल रहा है मुझे? ये इस क्लास बी में. हाँ क्लास बी में तो ए है नहीं, क्लास बी में ए है नहीं, क्लास ए से मुझे मिल रहा है. तो यहाँ पे ये सेमीकोलन ज्यादा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे. स्टिल ओके. नाउ इसके बाद, ये करने के बाद एक क्लास अलग, जो क्लास मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के बनाना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जिसमें होगा वो क्लास मैंने लिया. दो क्लास इसके पास है. सिंपल ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक क्लास ए, क्लास बी, क्लास ऐड इनहेरिटेंस. बट ऐड इनहेरिटेंस से जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है उसके हिसाब से ये नाम होगा. सीधा थिंग मैं बोल चुका था तुम लोगों को प्रीवियस क्लास में, जिसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है उस क्लास का नेम और फाइल नेम मस्ट बी सेम. मस्ट बी सेम. इज द थिंग क्लियर? क्लास बी भी ये नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता. नाउ अब यहां पे क्या किया गया? एक ऑब्जेक्ट बनाया गया. किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया गया? किस क्लास का? बी का. बी का है सर. बट ए कहां है? ए है क्लास ए में, बट स्टिल वी कैन कॉल थ्रू ऑब्जेक्ट बी. मतलब बी का ही ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम लोग इसको कॉल कर सकते हैं. और उसका वैल्यू मैंने ले लिया, उसको कॉल कर लिया, इट विल गिव द वैल्यू. It will give the value 50. 30 plus 20 gives 50. सिंपल. यहां से ये समझ में तुम्हें आ रहा होगा
कि हाँ इसका जो पार्ट है, इसका जो कोई भी चीज, फंक्शन, मेथड, कुछ भी होगा इसके अंदर, वो क्लास बी एक्सटेंड कर सकता है, वो क्लास बी एक्सटेंड कर सकता है। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। तो ये देखो, जैसे बी में, यहाँ पे बी कोई वेरिएबल, ए कोई वेरिएबल था ही नहीं, बट फिर भी ये ए को यूज किया जा रहा है। नाउ सिंपली आज वही करेंगे हम लोग, 3 प्रोग्राम करेंगे, तीनों प्रोग्राम में इनहेरिटेंस को ही इंप्लीमेंट करने का कोशिश करेंगे। नाउ नेक्स्ट टारगेट इज योर एवरेज ऑफ 3 नंबर्स यूजिंग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल याद करो क्या इनहेरिटेंस था, मल्टी लेवल का मतलब क्या था? सर parent class, then child of child, then child of child. Yes, this way. यस सर। ओके, मतलब पेरेंट क्लास होगा, उसके बाद फिर एक चाइल्ड जनरेट होगा, फिर चाइल्ड से फिर एक चाइल्ड जनरेट होगा। दिस इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सो नाउ ट्राई टू डू दिस मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के थ्रू एडिशन, एवरेज ऑफ 3 values ABC। यस सर। ट्राई टू डू दिस। सर और एक कलर के बारे में बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे सर? कि दोनों कलर अलग है और इसका हाँ, अलग है। यहाँ पे ये देखो, C एंड A का कलर अलग है, B का कलर अलग है। ऐसा क्यों बोल सकते हो? हो सकता है सर क्योंकि B वेरिएबल नहीं है सर। इनहेरिट किया उसके वजह से सर। नो, इनहेरिटेंस की वजह से नहीं, लोकल एंड ग्लोबल। यस, लोकल वेरिएबल। बी सर B इज लोकल वेरिएबल। अच्छा अच्छा। B Yes. इसका लोकल वेरिएबल है, बट C एंड A दोनों आउटसाइड से लिया गया है। सी भी तो इसका, अच्छा नहीं, हाँ। C क्लास का है लेकिन मेथड का नहीं है। यस सर। कैन यू सी दिस थिंग्स? यस। यहाँ पे एक चीज में समझना होगा, दैट मीन्स ये ए इस मेथड का पार्ट नहीं है, ये ए मेथड का पार्ट नहीं है, ये क्लास का पार्ट है। ये चीज समझना था तुम्हें, इसलिए मैं बोल रहा था ये इस क्लास का पार्ट है, बट इस मेथड का पार्ट नहीं है। मतलब इसके बाहर इसने, ये जो ए इनहेरिट होके आया है, ये ए इनहेरिट होके आया है, कहाँ आया है? इस पार्ट में, यहाँ पे इनहेरिट होके आया है, नॉट दैट की इनसाइड द मेथड के अंदर वो इनहेरिट होके डायरेक्ट नहीं आया, वो आया बाहर, मतलब अलग वेरिएबल होके आया वो। Am I clear to you? यस सर। क्लास बी का अलग वेरिएबल होके इनहेरिट होके आया। थिंग इज क्लियर टू यू? मैं समझने का कोशिश जो कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस सर। श्योरली। चलो नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग करेंगे एवरेज ऑफ 3 values using multi-level inheritance. यस सर। Right. सर अगर इनहेरिट में पूछना तो सर थोड़ा कंफ्यूजन है। अगर हाँ। ए को सर बी इनहेरिट किया, फिर बी को सर अगर सी इनहेरिट करता है सर, तो सी ए को भी इनडायरेक्टली इनहेरिट करेगा ना सर? हाँ, वही चीज तो समझना है, राइट? वही चीज तो समझना है। ओके, वही चीज हम लोग समझाने का कोशिश कर रहे हैं, राइट? ये बात तो सर ये फिर हो जाएगा मतलब सर। ए जो वेरिएबल होगा, अगर मैं Yes. ए बी दोनों रख लेते हैं फर्स्ट इसमें क्लास में, सेकंड वाला सेकंड क्लास में, और थर्ड जो एवरेज करेंगे वो एक अलग क्लास में करके इनहेरिट करके अगर कर देते हैं वो भी चलेगा। मतलब ए बी दोनों क्लास ए में रख लो, ए बी वेरिएबल दोनों क्लास ए में रख लो, सी को तुम अलग रख लो क्लास बी में, और क्लास सी के अंदर तीनों, मतलब जो इनहेरिट होके आ रहा है तीनों, क्लास सी के अंदर एवरेज कैलकुलेट करो, ये भी चलेगा। यस सर, हो जाएगा सर। ओके, ट्राई टू डू दिस नाउ। Yes, come in. अभी आने नहीं
डन। यस सब कोई हाथ उठाओ। किसने किसने कंप्लीट कर लिया, हाथ उठाओ। क्लास ए। क्या लिखेंगे? इंट इंट है, पब्लिक ना होगा सर। मैं यही चीज दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, एक चीज मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट रिटन पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। बाय डिफॉल्ट व्हाट इट इज, कैन एनीवन टेल? पब्लिक लेट्स सी, लेट्स सी, उसको देखते हैं ना, देखते हैं, कोशिश कर देखते हैं। लेट्स सी व्हाट इट इज। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ नहीं लिखे हैं हम, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड कुछ नहीं लिखे हैं। नाउ क्लास बी क्लास बी एक्सटेंड करेगा ए को। एक्सटेंड्स ए को, राइट, ठीक, वेरी गुड। इसके अंदर इसमें सी लिखेंगे, को डिक्लेयर कर देंगे सर। हाँ, पब्लिक इंट नहीं, हम फ्लोट लेते हैं ना, बिकॉज एवरेज तो हमेशा एवरेज, यस सर। पब्लिक फ्लोट सी, राइट, डन। फिर एक सी लेते हैं सर, क्लास सी लेते हैं, क्लास इनहेरिट बी, सी एक्सटेंड्स एक्सटेंड सी, सॉरी बी, बी, बी राइट, बी ना सर। यस सर। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे? इसमें फंक्शन डिक्लेयर करते हैं सर। नहीं, यहाँ पे एवरेज भी डिक्लेयर पब्लिक करना होगा, एवरेज और लिख लेते हैं, ए प्लस बी, अच्छा फ्लोट एवरेज, फ्लोट फ्लोट एवरेज होगा, एवरेज, एवरेज एवरेज, ठीक है। यस सर। फंक्शन क्लियर कर लेंगे, बोलो मेथड या फंक्शन होगा। फंक्शन एक लगाएंगे सर, पब्लिक वॉइड पब्लिक वॉइड एवरेज एवरेज, एबी, एबीसी तो मैंने ले लिया, ए बी कर सकते हैं, एवरेज, यहाँ पे क्या लिखेंगे? एवरेज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, एबीजी इक्वल्स टू ब्रैकेट ए प्लस ब्रैकेट के अंदर ए बी प्लस सी बाहर डिवाइडेड बाय 3, डन। यस सर। सिस्टम फिर सिस्टम डॉट डॉट आउट डॉट प्रिंट आउट डॉट प्रिंटलन एवरेज इक्वल एवरेज इक्वल्स टू प्लस एवरेज एबीसी, राइट, डन, यस सर। हो गया। अब हम लोग का यहाँ पे क्या करेंगे? एक मेन क्लास बनाएंगे, सी है ना, ऑब्जेक्ट क्लास सी का, क्लास सी का सर, यस सर। सी इक्वल्स टू न्यू न्यू सी, डन। सी,
उसके बाद लिखेंगे cc डॉट a cc dot equals to 30 ले लेते हैं 20 cc dot cc dot b equals to b 10 30 अच्छा 30 और cc dot c equals to एक पॉइंट में ले लीजिए सर चलो ठीक है 25 लेते हैं पॉइंट में है yes. बंद कर उसके बाद cc dot avg ना avg डन हो जाना चाहिए yes sir. सिंपल क्या हुआ एक क्लास ए लिए उसके बाद अंदर दो फ्लोट वैल्यू लिए क्लास बी लिए उसके अंदर सी एक वैल्यू लिए क्लास इसके अंदर भी मैंने पब्लिक प्राइवेट कुछ नहीं लिखा है एवरेज कैलकुलेट किया Yeah. एवरेज यहाँ पे कॉल किया नाउ सी सही दे रहा है 20-25 yes पॉइंट में सर नहीं, पॉइंट में सही दे रहा दीजिए प्लॉट है ना तो देगा नहीं सही दे रहा है रिजल्ट 20 30 50 75 25 तो 3 डिवाइड yes यस सर सही यस सही सर बाय डिफॉल्ट इसको पब्लिक है 50 है ना इसका सर दूसरा पैंसठ। में नहीं है 5 कर देते हैं तो 55 हो जाएगा सही दे रहा है यस सर सही है तो इसका मतलब ये इनहेरिट हुआ है ये ए बी इनहेरिट हुआ है yes ए बी इनहेरिट हुआ है ना सिर्फ पब्लिक हो या प्रोटेक्टेड या प्राइवेट हुआ चलो देखते हैं ना पता नहीं। अब मैं लिखता हूं प्राइवेट ठीक है प्राइवेट मतलब yes sir देखो व्हाट इट इज yes sir इनहेरिट नहीं होगा प्राइवेट ना तो बाय डिफॉल्ट व्हाट इट इज पब्लिक एवरीवन क्लियर दिस नहीं वन सर पब्लिक भी नहीं कर सर लेकिन प्रोटेक्टेड भी सर तो हो सकता है प्रोटेक्टेड लिखिए चलो प्रोटेक्टेड कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी yes sir सर इस अगर दूसरा क्लास में इसको यूज करेंगे ना सर जो नहीं हाँ। होता है दूसरा फाइल बनाकर उसमें हाँ। सर अगर एरर दे देगा प्रोटेक्ट हुआ हाँ तो प्रोटेक्ट नहीं दूसरा हाँ। फाइल बना के प्रोटेक्टेड है तो देना नहीं चाहिए ये सर because- जैसे दूसरा फाइल बना के सब पैकेज हाँ पैकेज कॉल करने की दूसरा तरह पैकेज हाँ, यूज करें हाँ बाहर में आप प्रोटेक्टेड इनहेरिट नहीं हो मैं बता रहा हूँ प्रोटेक्टेड दूसरा फाइल बना के तुम यूज नहीं कर पाओगे प्रोटेक्टेड इनहेरिट होगा सिर्फ समझे प्रोटेक्टेड Yes, sir. दूसरा उस प्रोटेक्टेड और प्राइवेट में ही सेम difference है पैकेज में दोनों बाहर से कोई एक्सेस नहीं कर सकता प्राइवेट को भी नहीं प्रोटेक्टेड को भी yes दोनों sir को बाहर से एक्सेस नहीं किया जा सकता प्राइवेट को भी नहीं प्रोटेक्टेड को भी नहीं बट प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड का यही डिफरेंस है प्रोटेक्टेड कैन बी इनहेरिटेड बट प्राइवेट कैन नॉट बी अगर तुम्हें इस तरह का कोई वेरिएबल चाहिए जो तुम्हें बाहर से एक्सेस भी नहीं कर पाए और इनहेरिट भी हो तो तुम्हें क्या बनाना है प्रोटेक्टेड कर देंगे सर प्रोटेक्टेड बनाना है अगर तुम्हें इस तरह चाहिए कोई वेरिएबल कि ना वो इनहेरिट हो ना कोई बाहर से एक्सेस कर पाए तो क्या बनाना है प्राइवेट 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 अगर Private. तुमको चाहिए कोई प्रॉब्लम नहीं है जो भी कुछ भी कर प्राइवेट देन क्या बनाना है पब्लिक पब्लिक नथिंग क्लियर टू यू पब्लिक yes sir तो तीन ऑप्शन तुम्हें दिया गया कि ऐसा वेरिएबल सर बाय डिफॉल्ट क्या है बाय डिफॉल्ट बोलो बाय डिफॉल्ट
प्राइवेट होता है पब्लिक ना, ये बोले तुम या जानते थे। प्रोटेक्टेड बोले? नहीं, बाय अगर डिफॉल्ट एग्जाम में यार प्राइवेट अथी में होता है C++ में, सी इसमें तो प्लस बाय प्लस डिफॉल्ट में प्राइवेट होता है, दैट्स द इसमें तो थिंग नहीं हो रहा है डिफरेंस। ना। वेरी Yes, गुड sir. वेरी गुड, यही पॉइंट में आने का कोशिश कर रहा था कि सी प्लस प्लस में बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है, बट जावा में Yes, sir. बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है। इज दैट थिंग वेरी क्लियर टू यू? मैं क्लियर कर दूं, एकदम पूरा तुम्हारे सामने क्लियर होना चाहिए। और ये भी एक डिफरेंस है सी प्लस प्लस एंड जावा का। वेरी क्लियर, बोलो हाँ ना। Yes, sir. यस सर, क्लियर सर। क्लियर? तो जावा में ये जावा और सी प्लस प्लस का कोई डिफरेंस अगर पूछेगा तो फर्स्ट सी प्लस प्लस और जावा का क्या डिफरेंस है? क्या फर्स्ट क्या बोलोगे? मल्टी लेवल और फिर Yes, multi-level inheritance supported by C++, but multi-level inheritance directly not supported by Java, but Java. we can do this using interface. Interface के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। और Yes, sir. सेकंड डिफरेंस क्या बोला गया? बाय डिफॉल्ट the member functions, member variables या member functions are private in C++, but by default member functions and member methods are public in Java. तो टू डिफरेंस तुम्हें मिल गया। ये पूछता है एग्जाम में, पूछता है और भी डिफरेंसेस Yes, आएगा, धीरे धीरे जैसे ही आएगा हम इसको आगे बढ़ाएंगे, और भी डिफरेंसेस है आएगा। क्लियरली एंड अंडरस्टैंडेबल? अभी तक दो डिफरेंस C++ एंड जावा का समझ में आया होगा। ओके, आगे बढ़े। Yes, तो sir. मैं इस चीज को समझाने का तुम्हें कोशिश कर रहा था। बाय डिफॉल्ट अगर तुम कुछ नहीं लिखते हो, प्रोटेक्टेड लिखते हो, फ्लोट ये कुछ नहीं लिखते हो, बाय डिफॉल्ट इट विल टेक ऑलवेज पब्लिक जावा, ऑलवेज बाय डिफॉल्ट इट विल से। तो पब्लिक अगर है तो लिखने का जरूरत नहीं है, पब्लिक अगर है तो ये चीज लिखने का जरूरत नहीं। क्लियर टू यू? Yes, sir. ओके, नाउ सेकेंड थिंग, अब मैं यही प्रोग्राम में करूंगा यूजिंग हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। ओनली चेंज दिस। Repeat, sir. क्या बोला? यही प्रोग्राम में करूंगा बट यूजिंग हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। हायरार्चिकल याद है? यस सर, एक क्लास को दोनों यूज करते हैं। हायरार्चिकल कौन सा है? मल्टीपल और हायरार्चिकल में डिफरेंस, ये कंफ्यूजन हो रहा है ना? हो रहा है। हायरार्चिकल क्या था? याद करो, दिमाग पे जोर डालो और याद करो। हायरार्चिकल क्या था? सर दोनों क्लास का प्रॉपर्टी एक क्लास ले लेगा। ना ना Two parents का एक ना child. ना, ये मल्टीपल है। हम समझाए थे कि मेरा मम्मी पापा दोनों का ये जो फैमिली वाला है ये मल्टीपल है हम लोग का। यस सर, एक का दोनों ले लेगा। हाँ, मैंने एक का दोनों लेगा। तो कैन बी सॉल्वेबल, दिस प्रोग्रामिंग कैन बी सॉल्वेबल दिस यूजिंग मल्टी लेवल हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। दोनों का एक लेगा, क्या बोले सर? एक दो लेगा, मतलब एक से दो जनरेट होगा। अच्छा। पेरेंट एक है, दो चाइल्ड है। यस हो जाएगा, हो उससे ये जाएगा। ये प्रोग्राम सॉल्वेबल है। टूरिस्ट सर दो इसका सर ऐड करके एक फंक्शन में उसको दूसरा फंक्शन में घुसा लेगा, हो सकता। करो। सर तीनों नंबर को तो एक्सेस नहीं देगा, बट दूसरा मेथड से कर सकते हैं। हाँ, वही चीज हम यही चीज दिमाग में, इसीलिए तो मैंने दिया कि हर प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि हर इनहेरिटेंस से पॉसिबल है। दिमाग पे प्रेशर डालना होगा, तुम्हें वो चीज समझना होगा। इसीलिए मैं ये प्रोग्राम तुम्हें फिर से यही प्रोग्राम तुम्हें उस हायरार्चिकल से करने का कोशिश करने भूल रहे थे, ताकि ये चीज तुम्हें समझ में आए कि हर प्रोग्राम हर चीज से सॉल्वेबल है,
ये दिमाग में ऐसा नहीं रखते चलो कि कोई भी प्रोग्राम है उसको हम किसी भी इनहेरिटेंस से हम कर देंगे। तुम्हारा सिचुएशन जैसा आएगा उसके हिसाब से तुम्हें कौन सा अप्लाई करना बेटर रहेगा ये तुम्हें सोचना है। तो दैट मीन्स कौन सा हायरार्किकल होगा, या तुम मल्टीपल यूज करोगे या मल्टी लेवल यूज करोगे या सिंगल इनहेरिटेंस यूज करोगे या हाइब्रिड यूज करोगे, दैट इज सिचुएशन डिपेंडेंट। यही चीज मैं समझाने के लिए ही ये प्रोग्राम मैंने तुम्हें दिया। हायरार्किकल से दूसरा मेथड होगा। हायरार्किकल से अगर करना है तो क्या करना है तुम्हें, सिंपल एक प्रोग्राम तुम्हें डायरेक्टली लिखना होगा, जो मेथड है वो डायरेक्टली लिखना होगा एक पर्टिकुलर चाइल्ड क्लास, सिंगल एक पर्टिकुलर चाइल्ड क्लास में लिखना होगा और उसको इनहेरिट करके डायरेक्टली तुम्हें उसके थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। दो मेथड से दो वेरिएबल ला के एक जगह तुम कहां मेथड रन कर पाओगे? दो क्लास बन रहा है ना, चाइल्ड क्लास दो बन रहा है, तो थोड़ा सा दिमाग यूज करो, दिमाग यूज करके ये करने का कोशिश करो। Am I clear? मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये क्लियर हो रहा है तुम लोगों को? यस सर। But now try to do this. कैसे ये करेंगे, थोड़ा दिमाग को दौड़ाना होगा। और भी एक चीज है, जो थर्ड चाइल्ड होगा, तो सेकेंड चाइल्ड होगा, उसके पास क्या रहेगा? अगर एक चाइल्ड में मैं सारे काम कर दूं तो थर्ड क्लास जो होगा वो कैसे रहेगा, कहां रहेगा, उसके पास क्या चीज रहेगा? पेरेंट्स का प्रॉपर्टी रहेगा। खाली पेरेंट का प्रॉपर्टी रहेगा, उसका कोई यूज है? हाँ, और दूसरा उसका ब्रदर का नहीं रहेगा सर, मतलब जो भी है। मतलब उसका कोई भी यूज है? नो सेकेंड सर चाइल्ड यूज में करके उसको अपना में, हाँ बोलो। अपना सर उसको यूज करके वो अपना पास रख सकता है उसका डेटा, फिर वो डेटा फिर जो इनहेरिट करेगा उसको पास भेज देगा। तो फिर ये क्या हुआ? ये तो जी तुम्हारा सर। हायरार्की, ये तो तुम्हारा हाइब्रिड हो गया। हाँ, नहीं ऐसा नहीं बोल रहे सर, वो अपना कॉपी कर लेगा अपना पास डेटा, वो डेटा को वहां भेज देगा। कहां भेजेगा? जैसे सर यहाँ फ्लोट सी बनाना, तो एक और बना लेते अदर वेरिएबल, और उसमें से उसको मतलब जो डेटा है ना वो कॉपी कर लेते, और जिसमें कॉपी करते अपना अपना वाला उसके पास भेज देते हैं। तो फिर मल्टी लेवल ही ना हो गया, ये क्या हो गया बताओ? तो किसके हाँ पास सर, भेजेगा? हम वही multi-level चीज बोल रहे हैं, किसके पास भेजेगा? उसको तो उसका कोई पाथ ही नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। उसको उसका कोई पाथ ही नहीं है और वो वहीं पे खत्म, वो किसी के पास भेज भी नहीं सकता। अगर किसी के एक पास भी सर भेज दिया, दैट बिकम्स हाइब्रिड। यस सर, सर वैसे नहीं बोल रहे हैं सर, जैसे यहाँ समझ लीजिए सर, मान लीजिए बी जो एक्स का एक्सटेंड किया ना, अब बी एक्स ए का एक एक्सटेंड किया, ठीक है। तो हम इसमें सी भी दो हम वेरिएबल है, तो हम हाँ सी भी हम ए से ही एक्सटेंड करेंगे, दैट बिकम्स ए हायरार्किकल। यस सर। तो जो मान लीजिए कि मेरा बी का लेना है ए में, तो जो बी है मैंने एक और जो मल्टी क्या हो जाएगा, हाइब्रिड हो जाएगा सर। हाइब्रिड हो जाएगा ना, समझ रहे हो? ये सर हाइब्रिड हो जा रहा है। हाइब्रिड हो जा रहा है, क्लियरली अंडरस्टैंडेबल। अब ये यहाँ पे कहते को सी कहां से आएगा? थिंग इज वेरी क्लियर टू यू। अगर यहाँ पे मैं मान लेते हैं, यहाँ पे सी कर देते हैं, यहाँ पे सी कर देते हैं, मान लो यहाँ पे सी घुसा देते हैं, इसको हम कुछ नहीं रखते हैं, छोड़ देते हैं, बस इसको रख देते हैं। तो इसका यूज क्या हुआ? ये डायरेक्टली, ये तो क्या हुआ, ये सिंगल इनहेरिटेंस हो गया, इसको छोड़ देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिंगल इनहेरिटेंस हो गया, तरीका से तो नहीं होगा सर। तो नहीं होगा। So that's why I am trying to say it is कि सिचुएशन डिपेंडेंट। ऐसा नहीं है कि हर प्रोग्राम हर इनहेरिटेंस से सॉल्वेबल है। यस सर, मैं यही चीज समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोग्राम दे दो और कोई भी इनहेरिटेंस से हम लोग उसको सॉल्व कर देंगे। सिचुएशन डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग। यस सर, यस सर। चलो यहीं तक रहने देते हैं।
क्योंकि सर थोड़ा एक एग्जांपल दे दीजिए सर इस इनहेरिटेंस का, हम मतलब किस टाइप का क्वेश्चन है आएंगे सर? आएंगे आएंगे मतलब हायरार्किकल इनहेरिटेंस समझाएंगे तुम लोग। यस सर। एक एक दिन एक एक होने दो, पूरा दिमाग पे प्रेशर हल्का रखो। और मैं इसीलिए खत्म करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं ही लेट शुरू किया था और तुम लोगों का नेक्स्ट क्लास भी है। अच्छा 11:30 बजे नेक्स्ट क्लास है ना तुम लोग का? हाँ सर, हम लोग का है डीएलडी क्लास। BLD का है। डेली क्लास है तो डू दैट। सो ओके